गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट का लेसन 13 कवर करेंगे। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूज ऑफ फेकर लाइब्रेरी टू जनरेट डायनेमिक टेस्ट डेटा। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और एपीआई टेस्टिंग में जब आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं, पुट मेथड यूज करते हैं या पैच मेथड यूज करते हैं, इन तीनों रिक्वेस्ट में आपको क्या करना होता है? रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट का डेटा सेंड करना होता है। ठीक है, अगर हम डेटा को हार्ड कोडेड रखेंगे अपने स्क्रिप्ट में तो वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया डेटा जनरेट करना होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एपीआई सर्वर्स पे डुप्लीकेट डेटा के चेक्स लगे होते हैं, तो हम सेम रिक्वेस्ट को सेम डेटा के साथ अगर सेंड करेंगे तो डुप्लीकेसी का हमें वहां पे चेक जो है इम्प्लीमेंट होगा और हम सेम डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम फेकर लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो क्विकली मैं यहाँ पे गो थ्रू करता हूँ यूजिंग फेकर लाइब्रेरी with Playwright API testing is one of the best ways to generate dynamic test data for post, put and patch request। एक तो ये बेस्ट तरीका माना जाता है फेकर लाइब्रेरी को डायनेमिक टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट कोज्ड बाय डुप्लीकेट डेटा, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा जनरेट नहीं होता। हर एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, एक नया डेटा डायनेमिकली डेटा न्यू डेटा जनरेट होता है, जिससे कि ना तो डुप्लीकेट का एरर आएगा और जो हमारे एपीआई टेस्ट हैं वो एक्चुअली बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एपीआई टेस्टिंग में। तो स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ गो थ्रू कराऊंगा। स्टेप वन में आपको क्या करना है, आपको फेकर जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए जो आप कमांड यूज करेंगे दैट इट विल बी npm install @faker स्लैश जेएस हाइफन जेएस स्लैश फेकर। तो ये कमांड रहेगी हमें। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये कमांड रन करनी है, npm install faker हाइफन जेएस स्लैश फेकर। तो दैट इज द कमांड जो हमें यूज करनी है लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले हम ये कमांड यहाँ पे रन करेंगे तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। सेकंड आपको क्या करना है, आपको जो आपका एपीआई टेस्ट है, आपको अपने एपीआई टेस्ट में फेकर जो ऑब्जेक्ट है वो इंपोर्ट करना फ्रॉम द फेकर लाइब्रेरी जो हमने यहाँ पे बताया। करेक्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ, ऑलरेडी मैंने एक एपीआई का टेस्ट क्रिएट किया हुआ है। करेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट क्रिएट किया हुआ विद द नेम फेकर डेटा डॉट स्पेक डॉट टीएस। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैंने टेस्ट क्रिएट किया तो इसमें मैंने इंपोर्ट किया हुआ फेकर इंपोर्ट किया हुआ फेकर फ्रॉम फेकर लाइब्रेरी। दिस इज द एक आपको ये स्टेप सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है। पहला लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है एंड सेकंड आपको फेकर ऑब्जेक्ट क्या करना है, अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। अब उसके बाद आप जब यहाँ पे टेस्ट राइट करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट राइट किया हुआ जिसके अंदर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज कर रहा हूँ। और ये कौन सी सैंपल एपीआई है जो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, दिस इज द गोरेस्ट डॉट को डॉट इन। और ये इसका जो कंसोल है, ये यहाँ पे क्या है, इस एप्लीकेशन के जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है। आप देख रहे हैं गेट एंड देन पोस्ट। ये पोस्ट जो रिक्वेस्ट है हमारी, यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। आपको पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट की सैंपल बॉडी बताई गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की सैंपल बॉडी। और इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट के हेडर पास करने पड़ेंगे जो कि क्या होगा, ऑथराइजेशन का बियर टोकन होगा और एक एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है, हेडर होगा। तो ये दो हेडर आपको इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट बना के रखी हुई है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे ये स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं। आप देख रहे हैं अवेट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होती है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है उसके साथ मुझे हेडर्स पास करने हैं। यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन हेडर पास किया, बियर टोकन पास किया है और एक्सेप्ट हेडर पास किया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हेडर है और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमारा यहाँ पे डेटा है। अब यहाँ पे पहले हम एक चीज पहले क्या करेंगे, यहाँ पे विदाउट फेकर लाइब्रेरी क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को पहले हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि जब हमने इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ डेटा सेंड करना, तो अभी मेरा जो डेटा यहाँ पे हार्ड कोडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम जैक मार्टिन, ईमेल जैक मार्टिन 555@testing.com, जेंडर मेल एंड स्टेटस इज एक्टिव। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी लेट अस से
मैं नेम सेम रखता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करता हूँ 556। अब हम क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करेंगे। अभी मैंने फेकर लाइब्रेरी को यूज नहीं किया, ठीक है। और अभी यहाँ पे मेरा जो डेटा है रिक्वेस्ट का जो मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज अ हार्ड कोडेड डेटा। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, जिससे क्या होगा कि एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे npx playwright test faker data डॉट spec डॉट ts प्रोजेक्ट इज इक्वल टू chromium। तो मैंने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की है, और इससे क्या होगा, हमारा एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे एक यूजर क्रिएट हो चुका है, नेम जैक मार्टिन, और ईमेल आईडी क्या है, जैक मार्टिन 556। अब यहाँ पे अगर मैं सेम यूजर फिर से, आप देख रहे हैं ये मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, और फिर से मैं सेम रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, तो क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है, डुप्लीकेट हो चुकी है, तो लेट अस सी कि अब सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो अब यहाँ पे आप सर्वर से रिस्पॉन्स देख रहे हैं क्या आया है, दैट इज ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट ईमेल अलाउड नहीं है। अब सर्वर ने क्या किया, नया यूजर क्रिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी यूज किया वो डुप्लीकेट है, वो ऑलरेडी सर्वर पे एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये जो यूजर है क्रिएट नहीं। ओके। अब इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करेंगे, कि या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार मुझे ये नेम और ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम फेकर लाइब्रेरी को यूज करेंगे, जिससे कि हमारा टेस्ट में कभी भी डुप्लीकेट डेटा क्रिएट ना हो। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड स्टेप है, दैट वी विल जनरेट डायनेमिक टेस्ट डेटा। हम अपने एपीआई टेस्ट के लिए पहले डायनेमिकली डेटा डेटा को जनरेट करेंगे, और उस डेटा को कहाँ यूज करेंगे, अपने एपीआई टेस्ट में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे हम एक डेटा क्रिएट करते हैं। मैं एक बार नोट्स रेफर करता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट वी विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी के नाम से। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अब एक्चुअल में क्या डेटा को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट वी विल जनरेट डायनेमिक टेस्ट डेटा। हम टेस्ट डेटा को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारी, हम यहाँ पे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें। तो यहाँ पे क्या है, नेम। तो मैं यहाँ से पूरे की पूरी रिक्वेस्ट कॉपी करके लेके आता हूँ, और ये हमारा हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड नेम ना यूज करके यहाँ पे मैं डेटा को डायनेमिकली जनरेट करूंगा। वो कैसे करते हैं, आपको फेकर ऑब्जेक्ट यूज करना है। वो क्यों कर पाया हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने फेकर ऑब्जेक्ट को अपने स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया है, इंपोर्ट किया वन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम, यहाँ पे नेम यूज करना है। तो फेकर डॉट पर्सन, और पर्सन पे आप क्या प्रॉपर्टी फर्दर यूज करना चाहते हैं, दैट इज फुल नेम। तो मैं यहाँ पे फुल नेम ये मेथड यूज करूंगा। इससे क्या होगा, ये जो नेम मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसके लिए जो डेटा जनरेट होगा दैट विल बी डायनामिकली जनरेटेड। कोई भी एक रैंडम नेम यहाँ पे फेकर लाइब्रेरी जनरेट कर देगी। इन द सेम वे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को वैसे जनरेट करूंगा। आपको यूज करना फेकर डॉट, इसके लिए यूज होगा इंटरनेट, इंटरनेट डॉट ईमेल। ये हम मैंने यहाँ पे ईमेल जो मेथड है उसको यूज किया, आप देख रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कि जब भी मेरा टेस्ट चलेगा, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट बॉडी का जो है, दैट वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम और ईमेल की वैल्यू आएगी वो डायनामिकली जनरेट होके आएगी, करेक्ट, यूजिंग द फेकर लाइब्रेरी। फेकर लाइब्रेरी के अंदर मैंने फेकर डॉट पर्सन फुल नेम, डायनामिकली एक फुल नेम क्रिएट होगा, और फेकर डॉट इंटरनेट डॉट ईमेल यहाँ पे एक डायनामिकली ईमेल जनरेट होगा। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्क्रिप्ट को नीट एंड क्लीन करता हूँ, और तो मैं अब मुझे यहाँ पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, और डेटा वाला जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या पास कर दूंगा, ये रिक्वेस्ट बॉडी जो मेरा वेरिएबल है इसको मैं पास करूँ। करेक्ट, दैट इज वन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, कि रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे पास कर दी।
डेटा जो ऑब्जेक्ट है उसको रिक्वेस्ट बॉडी का जो वेरिएबल है वो पास किया, जिसके अंदर वो सारा का सारा डेटा ऑलरेडी सेव्ड है। तो हमने यहाँ पे अपना स्टेप जो अचीव किया कौन सा है, जनरेट टेस्ट डेटा। हमने अपना टेस्ट डेटा जनरेट कहाँ पे किया, हमने इस वेरिएबल के अंदर अपना टेस्ट डेटा जनरेट कर। मैंने यहाँ पे अभी फुल नेम और ईमेल की जो फील्ड्स हैं उनको डायनेमिकली जनरेट किया। इसी तरीके से आप लोकेशन या कोई कंपनी का नेम, ये सारा का सारा जो डेटा है, कोई रैंडम नंबर, वो फेकर लाइब्रेरी की हेल्प से आप जनरेट कर सकते हैं। जेंडर की जो वैल्यू और स्टेटस की वैल्यू, क्योंकि ये मेरे लाइक ऑफ मोस्टली जो मेरी ये कस्टम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं इनको यूज नहीं करूंगा फेकर लाइब्रेरी से। ये सिर्फ नेम और ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे डेटा के जो सेक्शन है वहां पे मैंने रिक्वेस्ट बॉडी को पास कर दिया। अब हम सेम रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अब यहाँ पे सेंड करेंगे। तो पहली यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यूजिंग द फेकर लाइब्रेरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूजर एक क्रिएट हो जाएगा। लेट अस से कि क्या डेटा यहाँ पे बन के आएगा। तो लेट अस चेक, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द नेम, ये देखो नेम आया, कैथलीन डिकन्स। ये ऑटोमेटिकली जनरेट नेम को जनरेट किया, और जॉर्ज godwin@yahoo.com, ये डायनामिकली ईमेल जनरेट हुई है जो कि फेकर लाइब्रेरी ने यहाँ पे की है। अब मुझे इस टेस्ट को फिर से रन करना है, तो मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा डेटा सेकंड टाइम में कौन सा मैं नेम यूज करूंगा या कौन सा ईमेल आईडी यूज करूंगा, ना ही मुझे यहाँ पे डुप्लीकेसी के बारे में कोई चीज यहाँ पे सोचनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट रन करूंगा, क्योंकि मैंने फेकर लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है। तो फेकर लाइब्रेरी विल टेक केयर ऑफ कि नेम भी डायनेमिकली जनरेट होके आएगा और ईमेल आईडी भी जनरेट होके आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉक्टर जोनाथन फ्रेमी, ये एक नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और कैनेडा वेस्ट hotmail.com। अब देख रहे हैं तो जो दो वैल्यूज हैं नेम और ईमेल आईडी की, ये मैं यहाँ पे मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं की है, हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं यूज की है, मैं सिर्फ और सिर्फ फेकर लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज कर, जिससे कि क्या है, मेरी जो एपीआई का टेस्ट है वो बिल्कुल, एक तो डुप्लीकेसी का कोई इशू नहीं आएगा, और बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेरिन गोजानी वट एवर जो यहाँ पे नेम है, आप देख रहे हैं, और डायनेमिकली एक ईमेल आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो दिस इज द यूसेज ऑफ फेकर लाइब्रेरी, जहाँ पे हम डायनेमिकली डेटा को जनरेट करते हैं और उस डेटा को फिर अपनी स्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने डेटा रिक्वेस्ट बॉडी का डेटा मेंशन करना है, वहां पे हम उस वेरिएबल को यूज करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी फेकर लाइब्रेरी की हेल्प से कंप्लीट डेटा को जनरेट किया है। और इस रिक्वेस्ट के अंदर जो ऑथराइजेशन का पार्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज सेम प्लेलिस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे यूज होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, और ऑथराइजेशन बियरर टोकन को कैसे यूज करते हैं, वो भी मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है फेकर लाइब्रेरी का, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में भी यूज करेंगे, और इसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन आप जरूर ट्राई करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और आपके कमेंट्स को डेफिनेटली आंसर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।